नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो नेहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। मौजू इंसानी मुअम्मा खुदाई मुशम्मा। चूँकि इंसान बज़ाते खुद एक मुअम्मा है, जैसे इंसान खुदा को तलाश करता है, हालांकि इंसान खुद ही मज़हर खुदा है, मगर खुद से अलग कहीं दूर खुदा को तलाश करता है। मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि हिरन के नाफ में ही मुश्क होता है, मगर वो समझता है कि मुश्क कहीं दूर है, जिसकी तलाश में हैरान वो सरगर्दा रहता है। इसी तरह इंसान खुदा की तलाश में हैरान वो परेशान रहता है। गो के खुद से दूर न तो हिरन को मुश्क मिल सकता है और न इंसान को खुदा मिल सकता है। अलबत्ता खुद में तलाश करे तो फैज़याब हो सकता है। बकौल शख्से खुद में न की तलाश बड़ी चूक हो गई, सारी उम्र गुजार दी खुदा की तलाश में। इंसानी बनावट और फरमाने खुदा। कुरान में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। हज़रत आदम के बाबत एक कौल है, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिनर रूह फ़क़ौलुहु साजिदीन, के डाल दी अपनी रूह खाकी पुतले में तो हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो। नंबर 2, कुरान में दूसरा कौल ये है, खलकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, के इंसान को एक नफ्स से पैदा किया, सूरह ज़मर। नंबर 3, कुरान में तीसरा कौल है, खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़ते, के इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया, सूरह ज़मर। नंबर 4, कुरान में चौथा कौल ये है कि फल यंजुरुल इंसाना मिम्मा दाक़िन, के इंसान को उछलते पानी से पैदा किया, सूरह तारिक। नंबर 5, कुरान में पांचवा कौल ये है कि खलक़नल इंसाना मिन अलक़, के इंसान को खून से पैदा किया, सूरह अलक़। नंबर 6, कुरान में छठवां कौल ये है कि इन्नी खलक़न बशरन मिनत तीन, के इंसान को भद्दी मिट्टी से पैदा किया, सूरह जिन। कुरान में 7वां कौल ये है कि खलक़ल इंसाना मिन सलसाल, के इंसान को बस्ती मिट्टी से पैदा किया, सूरह रहमान। नंबर 8, कुरान में 8वां कौल ये है, खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, के इंसान को अच्छी तक़वीम से पैदा किया, सूरह यमन। अब गौर तलब बात यह है कि खुदा के कलाम में इस कदर तज़ाद बयानी सुनकर हैरत होती है कि एक ही किताब में एक चीज़ की पैदाइश को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्यों लिखा गया कि पानी से पैदा किया, खून से पैदा किया, नुत्फ़ा से पैदा किया, भद्दी मिट्टी से, बस्ती मिट्टी से और रूह से पैदा किया। ये तज़ाद बयानी सुनकर खुदा के कलाम से ही इंसान गुमराह हो सकता है, मगर ईमान ही ऐसी कसौटी है कि हर गुमराही में रोशनी मिलती रहती है, क्योंकि इंसान एक मुअम्मा है जिसकी पैदाइश का कोई कलिया फैसला नहीं। चूँकि इंसानों में मुख्तलिफ खसलतें और अनवा अक़साम की हरकतें पाई जाती है, उसी खसलत और किरदार के मुताबिक उसकी पैदाइश कही जाती है। इंसानों में खुदाई सिफत भी है, फरिश्ताई क़ुव्वत भी है, बशरी आदत भी है और शैतानी खसलत भी है। यानी एक खाकी पुतले का इंसान महज मिट्टी का पुतला नहीं, बल्कि सारी कायनात को समेटे हुए एक मुअम्मा है, जिसकी तसरीह मंदरजा झेल मुलाहिज़ा फरमावे। चूँकि जिस्म इंसानी में 3 महकमे हैं और हर महकमे का एक एक सदर मुकाम है। उन तीनों सदर मुकाम का नाम क़ुलूब कहा जाता है। नंबर 1, जैसे इंसान में जाल की तरह सारे जिस्म में रगें फैली हुई है, रगों का सदर मुकाम कल्ब सनोबर कहलाता है। नंबर 2, इन फैली रगों में रेलगाड़ी की तरह खून दौड़ता रहता है। ये रगें 2 तरह की है, जिसको सरियान और वरीद कहते हैं। सरियान से अच्छा खून दौड़कर सारे जिस्म में पहुंचता है और वो मैला होकर रग वरीद से वापस होता है। सरियान और
वरीद से खून दौड़ने का सदर मुकाम को कल्ब नीलूफर कहलाता है। नंबर 3, और उस दौड़ते खून में टेलीफोन की तरह एहसास मुतहरिक है और एहसास के उस सदर मुकाम को कल्ब नूर कहते हैं। कुलूब का तईन मुकाम कल्ब सनूबर, ये दोनों टांगों के इंशाल पर है जिसको गद्दी कहते हैं, और ये निचला मुकाम कहलाता है जिसको फर्श कहा गया है। कल्ब सनूबर पर शैतान क़याम करता है, इसलिए निचला मुकाम हर वक्त खौफजदा रहता है। कल्ब नीलूफर, ये मुकाम बाएं सीने में जिसको दिल कहते हैं, ये दरमियानी मुकाम फिरदौस कहलाता है जो मुकाम आदम है। ये मुकाम ढुलमुल यकीन है क्योंकि सरियान और वरीद का संगम है। कल्ब नूर, ये मुकाम सर के पिछली खोपड़ी में जिसको दिमाग कहते हैं। ये बुलंद मुकाम अर्श कहलाता है जो मुकाम अल्लाह है। ये आज़ाद और बेखौफ मुकाम है, यानी जिसमें इंसानी के क़ुलूब में ही अल्लाह, आदम और शैतान तीनों मुकामात हैं। कल्ब नूर पर क़याम अल्लाह, कल्ब नीलूफर पर मुकाम आदम और कल्ब सनूबर पर मुकाम शैतान। चूँकि कल्ब नीलूफर दिल से अच्छा खून सरियान निकल कर सारे जिस्म में दौरा करता है, उस अच्छे खून पर अल्लाह की हुकूमत है। और जब वो मैला होकर फिर दिल की तरफ वापस होता है, उस मैले खून पर वरीद शैतान की हुकूमत रहती है। जैसा कि कुरान में है, नहनो अक़रबा इलैहि मिन ज़बलिल वरीद, कि वरीद से करीब तर अल्लाह है, यानी वरीद पर नहीं, करीब तर सरियान पर अल्लाह है। खुदाई कारनामे, जो मैला खून दौरा करके कल्ब नीलूफर में वापस पहुंचता है, उसको साफ करने के लिए फेफड़े हवा पहुंचाते हैं और उस खून की गर्मी को कलेजा मातदल करता रहता है। फेफड़े पर इसराफील की हुकूमत रहती है जो हवा का मालिक कहलाता है, और कलेजे पर मिकाइल की हुकूमत है जो पानी और ठंडक का मालिक कहलाता है। जिस्म की हरारत पर जिब्राइल की हुकूमत है जो आग और गर्मी का मालिक कहलाता है। जिस्म की सर्दी और गर्मी के तवाज़ुन को बरकरार रखने पर इज़राइल की हुकूमत है जिसको मुल्कुल मौत भी कहा जाता है। ये सब हुक्मरान फरिश्ते जिस्मानी मकामों पर तैनात हैं, फरिश्ते कहीं से आते नहीं। बस जाहिर है इंसान एक मुअम्मा है, उसके जिस्म इंसानी में कल्ब नूर पर खुदा है जो आज़ाद और बेखौफ है। कल्ब नीलूफर पर मुकाम आदम है जो ढुलमुल यकीन रहता है, और कल्ब सनूबर पर शैतान है जो हर वक्त खौफजदा रहता है। फेफड़े पर इसराफील, कलेजे पर मिकाइल, हरारत पर जिब्राइल, तवाज़ुन पर इज़राइल और ताउन में तमाम फरिश्ते मौजूद हैं और सब अपने अपने काम में मशरूफ हैं। और वजूद इंसानी के बैरूनी व अंदरूनी शबे आसमान के 14 तबक हैं, जैसे अंदरूनी 7 तबक दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, तहाल, सफरा पत्ता है, और बैरूनी 7 तबक बसर, शमा, लुम्स, नुत्क, हिफ्ज़, अकल, हरकत, ये कुल 14 तबक है। गौर फिक्र शम्स है, यकीन कमर है, कोशिश सितारे हैं, जिसका नतीजा जन्नत या जहन्नम कहलाता है, जिसको आक़िबत कहते हैं। बहरहाल मजहबी हैसियत से जो कुछ भी कहा और सुना जाता है वो कुल इंसानी कैफियत का तर्जुमा है, जिसका खुलासा यूँ समझिए कि जैसे कहा गया खुदा बुलंद मुकाम अर्श पर है, बस वो बुलंद मुकाम अर्श कल्ब नूर दिमाग है जो दूर नहीं। जैसे कहा गया शैतान का निचला मुकाम फर्श है, बस वो निचला मुकाम कल्ब सनूबर है, वो भी दूर नहीं। लिहाजा हर वक्त खुदा साथ है और शैतान भी करीब रहकर हर वक्त वसवसा डालता रहता है। गौर फिक्र सूरज है जो बेदारी में हरारत पहुंचाता रहता है, वो वक्त नींद गुरूब रहता है। यकीन चांद है जो हर वक्त रोशनी पहुंचाता रहता है और रोशनी में कमाल ज़वाल होता है। उम्मीद कुतुब सितारा है जो हमेशा शाकिन रहता है, यानी उम्मीद कुतुब पर दुनिया कायम है। जैसे कहा गया है कि सितारों के असरात होते हैं, बस इंसानी कोशिशों और हरकतों के असरात होते हैं। बस इंसानी मुअम्मा ही खुदाई मुशम्मा है। इसलिए कहा गया है कि कल्बुल मोमिनीन अर्शुल्लाह ताला के मोमिनों के क़ुलूब अल्लाह का अर्श है अज़ीज़। और कहा गया है कि वहुम माअकुम इन्नी मा कुंतुम, के जहाँ तुम हो वही खुदा है। और कहा गया है मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, कि जिसने खुद को जाना उसने असल को पहचाना। बस इंसान अगर अपनी जाती कायनात को समझ ले तो तमाम कायनात माँ दोनों आलम को समझ सकते हैं। इसलिए कौल कुरान है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को अच्छी तक़वीम से बनाया गया। या ये है इस्लाम की एक रोशनी जिसको सम्मा इस्लाम कहते हैं।
तबसरा। अगर कोई अपने खुदाई मुसम्मा को नहीं समझ सकता है और गौर व फिक्र से गाफिल या मजबूर है, उसके बाबत कौल कुरान है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि ऐसे लोग निचले दर्जों में चले जाते हैं, यानी निचला दर्जा कल्ब सुनूबर है जो गंदगी में सराबोर रहता है, वही मुकाम शैतान है। बस इंसानी मुअम्मा से बज़ाहिर इंसानी मुअम्मा से जाहिर है कि इंसान ही जहाँ चाहे अपना मुकाम तयन कर सकता है, ख्वाह मुकाम पाकीज़गी में रहे या मुकाम गंदगी में रहे। इसलिए जैसा इंसान होता है उसके मुताबिक उसकी पैदाइश कही जाती है। हासिल कलाम यह कि अगर इंसान तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त से मुराद हवास खमसा तंदुरुस्त, हवास खमसा दुरुस्त है। हवास खमसा कुव्वत बासरा, कुव्वत शामा, कुव्वत नातिका, कुव्वत लामशा, कुव्वत हाफिजा, इन पंच कुव्वतों की दुरुस्ती का नाम तंदुरुस्ती है। बहालत तंदुरुस्ती हर शख्स अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता है। खुलासा यह है कि अगर रगे मातल है वो मफलूज कहलाता है, कास खून मातल है वो मज़लूम कहलाता है, और अगर एहसास मातल है तो वो मजनून कहलाता है। इसी हालत में हवास खमसा दुरुस्त नहीं रहते, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रख सकता। बस हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज इंसानी को इंसानियत पर जाहिर कर दिया। जिन लोगों में ईमान व यकीन है वो बखूबी राज इंसानी से वाकिफ हैं, जिसके बाबत फरमान कुरान है कि लक़द कुन्तु फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ल फ़कशफ़नाहु अनको कता फ़बशकुम अल-यौमिल हदीद। तर्जुमा तहकीक तो था बीच गफलत, उससे पस खोल दिया पर्दा तेरा तुझसे, पस नजर तेरी आज तेज है। अब नाज़रीन कराम समझ सकते हैं कि इस किताब में पर्दा खोल दिया गया। नाज़रीन कराम की नजरें तेज है और मुद्दुज़ रोशनी अंधेरा के सब मुनाजिर पेशे नजर है। अगर हवास खमसा दुरुस्त है, ईमान व यकीन तंदुरुस्त है, तो खुदाई मुसम्मा समझ लेना बहुत आसान है, वरना इंसानी मुअम्मा का हल जरा मुश्किल है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ना है चीज़ें खुद ब खुद, चीज़ें नशत हेज आहन खुद ब खुद नासत। मौलवी हरगिज नसत मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़े नशत। जी हाँ नाज़रीन, हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई नियाजी टीवी एक न्याज़मंदाना गुजारिश करता है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा करता है कि नियाजी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियाँ डाली गई है, क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम की आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।